अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड परफेक्शन चैनल। आज हम आपके साथ देगी मटन आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले आपने कई बार अपने घर पर आलू गोश्त बनाया और खाया होगा, मगर इस रेसिपी से बना हुआ आलू गोश्त आपने इससे पहले कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले एक पतीले में बकरे का गोश्त डाल दें। इसके साथ इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गलने के बाद यखनी बच जाए। फिर इसके अंदर इसमें नमक शामिल कर दें और कुटा हुआ लहसुन, और ढककर इतनी देर पकाएं कि गोश्त आधे से ज़्यादा गल जाए। एक देगचे में ऑयल डाल दें। फिर इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दें और इसको तेज़ आग पर इतनी देर फ्राई करें कि प्याज का रंग तब्दील होकर गोल्डन ब्राउन हो जाए, मगर प्याज जलना नहीं चाहिए। उसके बाद इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन शामिल कर दें और अच्छी तरह से इसको फ्राई करें ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बारीक पिसा हुआ अदरक शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से फ्राई करें। फिर इसके बाद इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च डाल दें, पिसी हुई हल्दी डाल दें और इन दोनों मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से भून लें। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जल ना जाए। फिर इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डाल दें और साथ ही इसमें नमक शामिल कर दें। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाएगा और मसाला बन जाएगा। पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल कर दें और अच्छी तरह से भूनें। फिर इसके बाद इसमें आलू शामिल कर दें और इतनी देर तक आलू मसाले के अंदर डाल के भूनें कि आलू आधे गल जाएं। इस तरह से आलू अच्छी तरह जब आप भून लेंगे तो आलू के अंदर नमक और मिर्च का जायका बहुत अच्छी तरह से रच जाएगा। इसके बाद इसके अंदर उबला हुआ गोश्त शामिल कर दें और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको भूनें। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे दूसरे चैनल टेस्टेड एंड ट्राइड को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। उसके बाद इसमें दही शामिल कर दें। अगर आप चिकन में बना हुआ देगी आलू गोश्त खाना चाहते हैं तो हमारे चैनल फूड परफेक्शन से इसकी रेसिपी हासिल कर सकते हैं। फिर इसके साथ इसके अंदर पिसी हुई जायफल और पिसी हुई जावित्री शामिल कर दें, जो कि देगी खानों की असल जान है। इसके बाद थोड़ी देर इसको भून लें और फिर उसके अंदर गोश्त की यखनी शामिल कर दें। यखनी डालने के बाद देख लें, अगर पानी की ज़रूरत हो तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। उसके बाद इसको ढककर थोड़ी देर पकने दें। मगर इस दौरान चम्मच भी हिलाते रहें। फिर इसके अंदर गरम मसाला शामिल करें और थोड़ी देर पकने दें। किसी चम्मच के साथ या छुरी के साथ आलू देख लें कि आलू अच्छी तरह गल जाने चाहिए। जैसे ही आलू गल जाएं तो उसके बाद आग बंद कर दें। आपका मज़ेदार और बेहतरीन आलू गोश्त तैयार है। जब आप इसको अपने घर पर बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और लोग खाने के बाद वाह वाह करेंगे। इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक और नई मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।